हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ई पर्यटन की विशेषता के बारे में। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, उसके अंदर हमने आईसीटी और इन्फॉर्मेशन जो ई पर्यटन से रिलेटेड चीज़ें होती है उसके बारे में समझा था। अगर वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, समझते हैं ई पर्यटन की विशेषता के बारे में। लास्ट क्लास में थोड़ा सा हम बैक जाके रिविजन कर लेते कि हमने ई पर्यटन और आईसीटी के बारे में पढ़ा था। ई पर्यटन एक तरीके से ऐसी यात्रा होती है जो हमारी आईटीसी जो इन्फॉर्मेशन देती है, उस इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करते हुए अपनी यात्रा को इंटरनेट के द्वारा और सरल बनाना और जितना भी एक ही जगह पर इंफॉर्मेशन लेकर अपनी यात्रा को सक्सेसफुल बनाना है। ये दोनों ही प्रक्रिया एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। ये हमने फर्स्ट यूनिट में समझा था। सो पहले पॉइंट को समझते हैं ई पर्यटन की विशेषता की आसानी से पहुंच। यात्रा उद्योग में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल ने सेवा आसान प्रदाताओं और यात्रियों दोनों के लिए पर्यटन उत्पाद और सेवाओं के लिए एक पहुंच बनाई है। अगर हम बात करें कि यात्रा उद्योग के अंदर मतलब कि जिस तरीके से हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ने उसे बड़ा ही सरल बना दिया है। इस्तेमाल करने वाली ऐसी सेवा जहां पर हमें पर्टिकुलर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट पर जाकर हम ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके ऊपर टाइम स्पेंड कर कर अच्छे से अच्छा पैकेज और अच्छे से अच्छी यात्रा कर सकते हैं। और साथ ही ये दोनों चीज़ों को हमें मिलाने की जो प्रक्रिया रही है वो आईसीटी की रही है, जिसे हम टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। इन दोनों ने क्या किया है, जो सर्विस बनाता है और जो सर्विस लेता है दोनों को मिला दिया है, जिससे कि वह अपनी यात्रा को और आसान कर पा रहे हैं। और इस तरीके से वह सरल भाषा में कहें तो अच्छे से अपनी पहुँच जहाँ पर पर्यटन को जाना है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस के द्वारा अपनी यात्रा को कर पा रहे हैं, पहुँच पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रौद्योगिकी ने पर्यटकों को आसानी से योजना बनाने और कभी भी और कहीं से भी अपने दौरे को बुक करने में सक्षम बना दिया है। टेक्नोलॉजी के द्वारा पर्यटक आसानी से अपनी योजना को बना सकता है और कहीं भी बैठकर अपनी यात्रा के चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को बुक कर सकता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे कुछ भी हो। वो सारी चीज़ों को टेक्नोलॉजी के द्वारा सक्षम रूप से कहीं पर भी बैठकर बुक कर सकता है। नेक्स्ट है, ट्रैवल एजेंसियां और टूर ऑपरेटरों को एयरलाइनों, होटल, किराए की कार आदि जैसे प्राथमिक सेवा प्रदाताओं से ऑनलाइन सेवा खरीदने और उन्हें पैकेज में बदलने की सुविधा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी ने सेवा प्रदाताओं के लिए अपने लक्षित बाज़ारों तक पहुंचना सुगम बना दिया है। अगर हम बात करें कि पर्यटक क्या कर रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटरों से जुड़कर अपनी जितने भी ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं, चाहे वो एयरलाइन से जुड़ी हो, होटल हो, किराए हो, इन सभी को एक ही जगह बैठकर कहीं पर भी बुक कर सकते, क्योंकि ये प्राथमिक ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ें हैं जो पर्यटक को यात्रा के दौरान बड़ी ही ज़रूरत होती है, खाने पीने की भी, जाने के लिए, ट्रैवलिंग के, ट्रांसपोर्ट की भी, रुकने के लिए भी। तो ये बड़ा ही आसान कर दिया है टेक्नोलॉजी ने। और साथ ही ये कहीं पर भी बैठकर ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर से एक पैकेज के रूप में कि उन्हें ये सारी चीज़ें एक ही जगह कम रूप में और बहुत सारे ऑप्शन के साथ सुगम हो गई है। और साथ ही जो टेक्नोलॉजी है उसने क्या किया है बच्चों, जो ट्रैवल एजेंसियां और टूर ऑपरेटर कंपनियां होती हैं उन दोनों को उनसे रिलेटेड जो वो चाहते हैं कि ट्रैवल्स उन्हें मिल जाए, पर्यटक उन्हें मिल जाए, वैसी जगहों पर पहुंच पा रहे हैं। ऐसे बाज़ार में अपने लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हैं ट्रैवल एजेंट और ट्रैवल एजेंसियां अपने पैकेजों को देने के लिए, या हम कह सकते हैं सर्विस को बेचने के लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा आपूर्ति श्रृंखला का परिवर्तन। आपूर्ति श्रृंखला निर्माता से अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं को ले जाने में सम्मिलित लोग, संगठन और गतिविधियों की श्रृंखला को संदर्भित करती है। ये जो टेक्नोलॉजी है बच्चों क्या करती है, जो बनाने वाला है, जो आपूर्ति करा रहा है, उससे लेकर जो पर्यटक, जो उपभोक्ता है, उस तक सारी वस्तुएं और सेवा को पहुंचाने के बीच की जो व्यवस्था होती है, या हम कह सकते हैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी संगठन जुड़े हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए जो सर्विस बनाई गई है वो डायरेक्ट ही पर्यटक तक पहुंचाने की प्रक्रिया को भी
संभव कर पाए हैं, उस श्रृंखला को हम आज यूज़ कर पा रहे हैं, उस सर्विस को हम बड़े ही आसानी से अपने सर्विस को बेच पा रहे हैं, पर्यटक तक ला पा रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ आजकल के यात्रियों को अपनी सेवाओं को खरीदने के लिए बिचौलियों पर सीधे भरोसा नहीं है। ग्राहकों को ऑनलाइन प्लान करने और मेक माई ट्रिप, इजी माई ट्रिप आदि जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करके अपनी यात्रा बुक करने की स्वतंत्रता है। आज टेक्नोलॉजी ने बच्चों क्या कर दिया है, जो बीच में बिचौलिया होता है उन सब चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट ना करते हुए कि हाँ भाई बिचौलिया को बीच में रखे तभी हम अपने यात्रा को कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि बिचौलियों को रखते हुए ही पहले सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी, तो हम क्या करते थे, बिचौलिया का प्रयोग या बीच में जो भी एजेंसियाँ होती है उनका सपोर्ट लेते हुए हम अपनी यात्रा को करते थे। परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आजकल की जो यात्रा दिन प्रतिदिन पर्यटन को लेकर अवेयर की गई है, तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी व्यवस्था के द्वारा ऐसी बहुत सारी वेबसाइट डेवलप कर दी गई है जहां पर हम ईजिली किसी भी पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। जैसे मेक माई ट्रिप होगा, इजी माई ट्रिप हो गया, ऐसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म ला दिए गए हैं जहां पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं पर्यटकों को और आसानी से कहीं पर भी बैठकर पर्यटक उसे बुक कर सकता है, उसके पास ये स्वतंत्रता आ गई है। नेक्स्ट है, पर्यटन उत्पादों की ई मार्केटिंग। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर्स अपने टूर पैकेज को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ऑनलाइन सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। कुछ शीर्ष ई मार्केटिंग रणनीतियों में सर्च इंजन अनुकूलन, सोशल मीडिया प्रचार, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग्स राइटिंग आदि सम्मिलित है। आज हम ई पर्यटन के उत्पादन की मतलब कि पर्यटन से रिलेटेड आज जितनी भी चीज़ें हैं उसको ई मार्केटिंग के द्वारा मतलब कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किसके द्वारा, या तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिससे कि पर्यटक को सारी सर्विस एक ही जगह मिल जाए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहे हैं, सर्च इंजन के द्वारा गूगल पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने कंटेंट के अंदर लिखते हैं, अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, ऐसे सोशल मीडिया पर अपने रिलेटेड जितने भी सर्विस निकल रही है, सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम पर्यटकों तक या ऐसे पर्यटक जो घूमने के इच्छुक है उन तक पहुंचा रहे हैं। और इस तरीके से डिजिटलाइजेशन, प्रौद्योगिकीकरण या हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा अपनी चीज़ों को, अपनी सर्विस को वर्ल्ड में फैलाया जा रहा है। नेक्स्ट है वैश्विक पहुंच। वैश्विक मतलब ग्लोबलाइजेशन, एक तरीके से कहते हैं पूरा वर्ल्ड। एक तरीके से आईसीटी की सहायता से ट्रैवल एजेंट किसी भी ग्राहक या समूह तक पहुंच सकते हैं, भले ही वह विश्व में कहीं पर भी हो। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन प्रचार तकनीकी उन्हें विश्व के किन्हीं ग्राहकों के लक्षित समूह के बीच अपने पैकेज को बढ़ावा देने में सक्षम करती है। कहने का मतलब ये है कि आईसीटी क्या नहीं, टेक्नोलॉजी की व्यवस्था आने की वजह से ग्राहक और समूह तक कहीं पर भी पहुंचा जा सकता है। ट्रैवल एजेंट अपने उस पैकेज को जो पर्यटकों को बेचना चाहते हैं, चाहे वो लोग हो चाहे वो समूह में एक तरीके से पर्यटक के लोग हो जो इंटरेस्टेड है, उन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए उन तक पहुंचाया जा सकता है बड़ी आसानी से, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने पर हो। ऑनलाइन व्यवस्था, टेक्नोलॉजी की व्यवस्था के द्वारा उन्हें प्रचार प्रसार के द्वारा कहीं पर भी पहुंचाया जा सकता है। और साथ ही ऑनलाइन प्रचार की सहायता से हम कहीं पर भी बैठे हुए अपने उस लक्षित ग्राहक को उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जितने मात्रा में पैकेज चाहिए, जितना अमाउंट का चाहिए, कौन कौन सी सुविधा चाहिए, हम उस पैकेज को बनाकर बेच सकते हैं। कौन बेच सकता है बच्चों? ट्रैवल एजेंसियां बेच सकती हैं, या जो भी पैकेज टूर बेचती हैं वो एजेंसियां इस तरीके से टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने प्रचार प्रसार कर सकती है, ग्राहकों के बीच में अपने सर्विस को पर्यटकों के सामने और विश्व के विदेशी पर्यटकों के सामने प्रस्तुत कर सकती है। ये सब किससे संभव हो पाया है? वैश्विक ग्लोबलाइजेशन के वजह से हुआ है और साथ ही आईसीटी के द्वारा हुआ है, क्योंकि आईसीटी टेक्नोलॉजी व्यवस्था नहीं होती, संचार प्रौद्योगिकी नहीं होती तो शायद ही ये संभव नहीं हो पाता। हम अपने देश के अंदर ही अपने चंद लोगों तक भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि पहले ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम न्यूज़पेपर के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा,
तो पहुंचाते थे, परंतु आज जो टेक्नोलॉजी हमारी सारा सोशल मीडिया के द्वारा एक्टिव हो गया है, उन तक शायद ही उसको पहुंचने में बहुत समय लग जाता। अगर हम अन्य पुराने टेक्निक पार्ट्स को लेकर यूज़ करते इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, तो शायद कहीं ना कहीं वो सारी इंफॉर्मेशन भी हम समय के अकॉर्डिंग नहीं पहुंचा पाते। जो इस तरीके से आज टेक्नोलॉजी के द्वारा, आईसीटी की इंफॉर्मेशन के द्वारा हम बड़े ही सरल भाव से कर पा रहे हैं, और इसके अंदर दिन प्रतिदिन तेज़ी आती जा रही है और लोगों को हर एक चीज़ के लिए अवेयर बड़े ही ईजिली से किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन भुगतान। प्रौद्योगिकी ने ट्रैवल एजेंट को ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के जरिए अपने ग्राहकों से पेमेंट स्वीकार करने के लिए तैयार किया है। इस तरह ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से अपने ट्रैवल एजेंट के कार्यालय में जाए बिना कहीं से भी भुगतान करने की सुविधा है। ये ऑनलाइन पेमेंट गेटवे 24/7 आधार पर उपलब्ध है। बच्चों, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आ गई है, उसने क्या करा है कि आप कोई सी भी सर्विस कहीं पर भी बैठकर ऑनलाइन खरीद सकते हैं, और उस ऑनलाइन को ऑनलाइन द्वारा पैसे भी, या आप कह सकते हैं अमाउंट भी पे आउट कर सकते हैं, कि आपको उसका पर्टिकुलर किसी भी जगह पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। या हम कह सकते हैं ट्रैवल एजेंट की जो एजेंसियां होती है ना, आपको वहां जाने की ज़रूरत। आप 24/7 में गेटवे पेमेंट के थ्रू अपनी पेमेंट, उस सर्विस को जो आपने ली है उसको पे आउट कर सकते हैं। और ये किस प्रकार से हो पाया है? टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के कारण हो पाया है। नेक्स्ट है बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब कि एक तरीके से कंपटीशन। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन खरीद, पैकेजिंग, मार्केटिंग और इंटरनेट पर पर्यटन उत्पादों की बिक्री ने किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू करना संभव बना दिया है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति ट्रैवल एजेंट बन सकता है। वैश्वीकरण की दुनिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रैवल एजेंसियों की बढ़ती संख्या के परिणाम स्वरूप यात्रा उद्योग के बिचौलियों के बीच प्रतिस्पर्धा बड़ी है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि ऑनलाइन खरीदना मतलब कि किसी भी तरीके से इंटरनेट के द्वारा हम उसका प्रयोग करते हुए अपनी सर्विस को ऑनलाइन द्वारा खरीद व बेच सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति आसानी से ट्रैवल एजेंट या एजेंसी खोल सकता है। और आज जिस तरीके से दिन प्रतिदिन ट्रैवल एजेंसी और ट्रैवल एजेंट बढ़ते जा रहे हैं, अच्छी अच्छी सर्विस के ऑप्शन लाते जा रहे हैं, उसी तरीके से जो बिचौलिए का काम होता है उनके लिए भी प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। मतलब कि जो जितनी सर्विस देगा और कम दाम में देगा, उतनी ही सर्विस को लेकर जो कंपनी है वो धीरे धीरे फेमस होती जाएगी। उससे रिलेटेड ही कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है पर्यटकों और व्यवसायों के लिए पारस्परिक लाभ। ई पर्यटन और यात्रा व्यापार में व्यवसाय दोनों के लिए लाभदायक है। व्यवसायों और पर्यटकों को पैकेज तैयार करने और गंतव्य चयन में अब कम समय और पैसे की लागत लगती है। हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आई है उसने पर्यटकों को और व्यवसायों को, मतलब कि जो बनाने वाला है और जो खरीदने वाला है, दोनों को ही एक अच्छा और एक बेनिफिट चीज़ें लाके दी है, या हम कह सकते हैं सर्विस लाके दी है, जिससे कि वह दोनों ही जो पर्यटक चाहता है वही चीज़ बनाएगा और जो पर्यटक को चाहिए उसे आसानी से मिल जाएगा। दोनों को ही इस सर्विस में या इंफॉर्मेशन के द्वारा अपनी इंफॉर्मेशन तक लोगों तक पहुंचाने की जो टेक्निक मिली है उससे दोनों को ही प्रॉफिट है। इससे दोनों का ही टाइम भी बचेगा और दोनों का जो वेस्ट चीज़ें हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट बना रहे और हमें पता ही नहीं कि पर्यटक को क्या चाहिए और हम बना के रख लेते, तो जो कंज्यूम हुआ है उसके अंदर जो भी अमाउंट लगा है, या हम कह सकते हैं कि बहुत पर्टिकुलर कम लोग लेंगे, बट हाँ उसके अंदर बहुत मेहनत लगी हो सकती है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को कम बनाते हुए क्या कर रही है वेबसाइट, अपनी सर्विस लोगों के सामने रख रही है। सर्विस की पर्यटक क्या चाहता है उसको जान पा रही है इस प्रक्रिया के द्वारा, जिससे कि वह उन चीज़ों को बना ही नहीं रहे जो यूजलेस है, और उन चीज़ों को बनाया जा रहा है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है पर्यटकों के लिए। और इस तरीके से दोनों को ही एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है, दोनों ही एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, जिसके वजह से दोनों को ही समय भी बच रहा है और पैसों की लागत भी कम पड़ रही है सर्विस के अंदर। नेक्स्ट है ऑनलाइन संचार। आईसीटी ने व्यवसाय से व्यवसाय B2B या व्यवसाय से ग्राहक B2C संचार का संचालन करने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म सहित यात्रा उद्योग प्रदान किया है। विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे जूम मीटिंग, वेबसाइट मीटिंग, स्काइप आदि B2B संचार के लिए अच्छे हैं, और हॉटस्पॉट्स, टेलीग्राम, ईमेल आदि सामान्य B2C
संचार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑनलाइन संचार क्या है बच्चों? एक तरीके से ऐसा संचार मतलब अपने शब्दों को व्यक्त करना, है ना। तो ऑनलाइन द्वारा हम अपने शब्दों को कई तरीके से व्यक्त करते हैं, जैसे कि हॉटस्पॉट के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, ईमेल के द्वारा, ठीक है, जूम मीटिंग के द्वारा, वेबसाइट मीटिंग के द्वारा, स्काइप आदि। ये वो प्लेटफॉर्म है बच्चों जहाँ पर आप फेस टू फेस आकर एक पर्यटक जिसे सर्विस चाहिए और एक व्यवसायिक जिसे सर्विस बेचनी है, वो दोनों ही आमने सामने आकर डिस्कस कर सकता है, अपनी सर्विस बेच सकता है। तो B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। और B2C क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू बिजनेस डायरेक्ट दोनों बिजनेस जो होते हैं वो डायरेक्ट इन फ्रंट हो रहे होते हैं, आमने सामने, ठीक है। और B2C क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर, मतलब कि पहले बिजनेस से बिजनेस के पास जाएगा एंड देन कस्टमर के पास जाएगा। मतलब कि डायरेक्ट जो बना रहा है वो डायरेक्ट ही सर्विस पर्यटक तक नहीं पहुंचेगी, हम कह सकते हैं उस बिजनेस वाले के पास नहीं पहुंचेगी। बीच में एक ऐसा बिचौलिया काम कर रहा होता है जिसे हम B2C कहते हैं। देन उसके बाद पर्यटक या जिसको चाहिए वो सर्विस उसके पास तक पहुंचती है। तो आपको समझ आ गया होगा, बिजनेस टू बिजनेस डायरेक्ट बिजनेस एंड सामने वाला दो पार्टियां हैं, दोनों ही सामान बेच रहे तो वो डायरेक्ट ही इंटरफेस हो सकती है। परंतु बिजनेस टू कस्टमर में क्या होता है? बिजनेस डायरेक्ट ही जो भी सर्विस बना रहा है वो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं जा रही, बीच में बिचौलिया है, पहले उसके पास जाएगी देन उसके कस्टमर के पास जाएगी। तो ये ऑनलाइन संचार प्रौद्योगिकी हमें किस तरीके से प्रॉफिट करी है? ICT के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन, जो टेक्नोलॉजी को हम अपने आव भाव को एक दूसरे के सामने रख पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें अपने पर्यटन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को, अपनी सर्विस को जो चाहिए वो हम खरीद पा रहे हैं और बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, बहुत सारे सर्विस हमें देखने को मिल रही है और कम लागत में भी, और एक कहीं पर भी बैठकर हम कभी भी इन सब चीज़ों का प्रॉफिट उठा सकते हैं। चाहे हम फेस टू फेस उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो हमें सर्विस प्रदान कर रहा है, या हमें जो सर्विस चाहिए हम डायरेक्टली उसे वो भी बनवा सकते हैं या उत्पाद करवा सकते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कुछ बेनिफिट या विशेषता है ई पर्यटन की। अब चलते हैं इसके फायदे की और बच्चों। पहला है ICT के प्रभावी इस्तेमाल के साथ ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को विभिन्न जानकारी तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ICT के द्वारा बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ा है, जिससे हम कह सकते हैं ग्राहक, कस्टमर को और जिस आपूर्तिकर्ताओं को, दोनों को ही हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर कहीं पर भी किसी भी समय हम, चाहे वो इंटरेक्ट होकर पहुंचाए, चाहे वो ब्लॉग्स के द्वारा पहुंचाए, चाहे वो वीडियो के द्वारा पहुंचाए, किसी के भी द्वारा हम उस व्यक्ति को जो सर्विस चाहिए और जो बना रहा उन दोनों को आसानी से उस इंफॉर्मेशन तक या जानकारी तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक खोज इंजन यात्रा योजना के विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में जानकारी जुटाने में कम प्रयासों के साथ मूल्यवान जानकारी की पूरी श्रृंखला ला सकते हैं। वैश्विक खोज इंजन के द्वारा, खोज इंजन मतलब कि एक तरीके से SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि आप गूगल पर जितना भी सर्च करते हैं, किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो वो आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ला के देती है। तो वो क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम गूगल कहते हैं। एक तरीके से एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसे पर हम सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं, तो आपको वेबसाइट भी इसी पर देखने को मिलेगी। तो हम वैश्विक स्तर पर जो खोज पा रहे हैं वो गूगल के द्वारा ही खोज पा रहे हैं। तो हम गूगल पर जाकर किसी भी इंफॉर्मेशन को बड़ी ही श्रृंखला में और बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं। ब्लॉग्स के द्वारा, क्या कहते हैं, पोस्ट के द्वारा, किसी के भी द्वारा हम उस इंफॉर्मेशन को हम पा सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी यात्रा के दौरान। और ये सब कैसे हो पाया है? ICT के इंफॉर्मेशन के द्वारा हो पाया है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा ICT का इस्तेमाल करते हुए यात्रा में यात्रा से संबंधित सेवाओं को खरीदते समय इस्तेमाल करने में ग्राहक के लिए समय, प्रयास और पैसे के मामले में लागत कम हो जाता है। ICT का इस्तेमाल करते हुए हमें यात्रा में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो सेवा चाहिए, उसे ही बड़ी आसानी से खरीद पा रहे हैं। और ग्राहक और जो बनाने वाला हमारा उत्पादक होता है, दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझ पा रहे हैं, जिससे कि उन्हीं चीज़ों का प्रयोग या उन्हीं चीज़ों का आविष्कार, उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा रहा है जो एक पर्यटक को सर्विस चाहिए, जिससे कि दोनों का समय भी बच रहा है, कम लागत भी लग रही है और दोनों को ही प्रॉफिट हो रहा है।
नेक्स्ट है ऑफलाइन मोड की तुलना में ऑनलाइन बुकिंग से समय और मेहनत की बचत होती है। ये यात्रियों को तुलनात्मक रूप से कम कीमतों पर सेवा खरीदने में भी सहायता करता है। अगर हम ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड की बात करें बच्चों, तो इन दोनों की तुलना में दोनों ही एक तरीके से अच्छे तो है, परंतु ऑफलाइन मोड में हमें बहुत सारा टाइम भी कंज्यूम करना पड़ता है, सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती। परंतु ऑफलाइन मोड में हमें एक ही जगह पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हम एक ही साथ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को अपने जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसे देख कर बुक कर सकते हैं, पे आउट कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों की तुलना में अगर की जाए तो दोनों के में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन एक तरीके से आप डायरेक्टली पे आउट कर दो, क्या पता वो फ्रॉड हुए हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे इन दोनों के ही पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट भी है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अच्छे हैं। परंतु हम अगर इनकी तुलना में बात करें तो दोनों में ऑनलाइन एक ऐसी चीज़ें हैं जो बुकिंग हम कहीं पर भी बैठ कर सकते हैं, अपने समय के अनुसार कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं, कम मेहनत लगती है, कम बचत हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही अच्छे हैं और कम कीमत पर हमें सर्विस भी प्रोवाइड हो जाती है, परंतु दोनों के ही पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। उदाहरण से IRCTC को वेबसाइट के द्वारा स्वयं बुक किए गए ट्रेन टिकट की कीमत ट्रैवल एजेंटों द्वारा बुक किए गए से कम होता है। इसकी वजह से यह कि ट्रैवल एजेंट अपनी सेवाओं के लिए कमीशन वसूलते हैं। मतलब बच्चों, IRCT एक वेबसाइट है जहाँ पर आप अपने ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ों को बुक करते हैं। अगर आप उसके कॉम्पिटेटिव में देखें तो जो ट्रैवल एजेंट होता है वो कमीशन खाता है, जिसके वजह से आपसे पैसे भी ज़्यादा चार्ज करता है। अगर आप डायरेक्टली वहाँ वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन चीज़ों को ख़रीदते हैं, अपने टिकट बुक कराते हैं, तो आपको कम पड़ेगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की इंफॉर्मेशन जो भी है वो थोड़ी अच्छी भी है, थोड़ी बुरी भी है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन चीज़ें हैं वो आपको टाइम तो बचाएगी, साथ में आपको टिकट को भी कम कर देगी, क्योंकि आप बिज़नेस टू बिज़नेस कर रहे हैं, ना कि बिज़नेस टू कस्टमर कर रहे हैं। अगर आप बिज़नेस टू बिज़नेस करते हैं तो आपको जो सर्विस की चीज़ें होती है, जो बीच में सर्विस चार्ज होता है, वो पे आउट नहीं करना पड़ता। डायरेक्टली आप बिज़नेस टू बिज़नेस चीज़ें, या हम कह सकते हैं डायरेक्टली जिसने बनाई है उससे आप सर्विस खरीद सकते हैं। अगर आपका बिचौलिया, जैसे हम ट्रैवल एजेंट की बात करें, तो ये बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से आपको बिज़नेस टू कस्टमर वाली चीज़ें आ जाती है, जिसमें बिचौलिया का जो होता है वो कमीशन लेता है, जिसकी वजह से एक पर्यटक को ज़्यादा सर्विस देनी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली टिकट बुक करते हैं तो आपको कम लागत पड़ेगी, परंतु अगर आप इनडायरेक्ट वे में ऑफलाइन जाकर बुक करते हैं तो जो ट्रैवल एजेंट बिचौलिया होता है वो कमीशन के रूप में आपसे ज़्यादा चार्जेस वसूलता है। नेक्स्ट है आपका यात्रा व्यापार में ICT के समावेश ने पर्यटकों के लिए विकल्पों की एक बहुत विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है। आधुनिक यात्रियों के पास अपने टूर पैकेज का चयन करने के लिए बड़ी संख्या में विकल्प होते हैं। यात्री विभिन्न ट्रैवल एजेंटों की वेबसाइट पर उपलब्ध टूर पैकेजों के आकर्षण और कीमत की तुलना कर सकते हैं और अपनी बजट और विविधताओं के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। अगर हम यात्रा व्यापार ICT की समावेश की बात करें तो पर्यटक के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, भारी मात्रा में, या हम कह सकते हैं बड़ी ही श्रृंखला में आपके पास चॉइस करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। आप 2 वेबसाइटों पर जाकर अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो उनका जो अमाउंट है उसकी कंपेयर कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा और कम और सस्ता आप बुक कर सकते हैं। अपने पर्यटन स्थल पर जाने के लिए टिकट वगैरह जो भी पैकेज होता है उसको बुक कर सकते हैं, और साथ ही अच्छे और कम समय की चीज़ों को बचाते हुए, कंपेयर करते हुए आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुसार उस चीज़ को बुक कर घूम सकते हैं। नेक्स्ट है विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति आय के बढ़ते स्तर और कामकाजी वर्गों के अधिक अवकाश समय और ऑनलाइन खोज चयन तथा डिजिटल वर्ल्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के परिणाम स्वरूप पर्यटन उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है। अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो बहुत सारे पर्यटक क्या करते हैं, कामकाजी स्तर होने की वजह से वह अवकाश में छुट्टी के ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो सर्विस नहीं खरीद पाते हैं जिनको ज़्यादा नीड होती है पर्यटकों को। तो अगर ऑनलाइन सिस्टम आ गया तो अगर छुट्टी पे भी जा रहे हैं तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन पे आउट कर ऑनलाइन चीज़ें खरीद कर पर्यटक अच्छे से खोजबीन कर चयन कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार उस चीज़ का
प्रयोग या उस चीज़ की सर्विस ले सकता है। बच्चों, हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे मैंने उसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट भी बताए, परंतु इसके अंदर हम फ़ायदे के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आप नोटिस कर सकते हो। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनकर आ सकता है। नेक्स्ट है उत्पादों की बेहतर ढंग से निर्माण। आईसीटी टूर ऑपरेटरों को अपने लक्षित बाज़ारों की व्यक्तिगत, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों की पहचान करने की अनुमति प्रदान करता है। अगर हम बात करें आईसीटी के द्वारा, तो आईसीटी क्या करता है, ऑपरेटरों को जो बना रहा है उनको बाज़ार के अंदर व्यक्तिगत व्यक्ति मतलब कि हर एक व्यक्ति के द्वारा, समाज के द्वारा उनकी मनोविज्ञानी मतलब उनके मन की इच्छा के अनुसार कि वो कैसी ज़रूरतें क्या चाहते हैं उसकी पहचान करते हुए ऐसी सर्विस उत्पन्न कर सकता है जिससे कि पर्यटक को भी ज़रूरत हो और जो नीडी भी हो एक पर्यटक की प्राथमिक यात्रा के दौरान ऐसी सर्विस बना सकता है। यह उन्हें संभावित ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुरूप अपने उत्पादों के निर्माण करने और पैकेज प्रदान करके अपने अनुभव को बढ़ाने में सहायता करता है, जो खर्च किए गए पैसों के अनुरूप संतुष्ट प्रदान करता है। और इन सब चीज़ों की वजह से कि एक उत्पादक जो है वो अच्छी सर्विस बना पाए कम समय में भी और अच्छी सर्विस दे पाए पर्यटक को, जिससे कि पर्यटक का एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, उनका अनुभव जो यात्रा का जो उन्होंने सोचा है उसके अकॉर्डिंग हो, कम पैसों में है, जितना पैसा उन्होंने पे आउट किया उसके अकॉर्डिंग वह है सारी ज़रूरतें लेते हुए अपनी यात्रा को संतुष्टि के साथ अनुभव कर सके। ऐसी सर्विस किसके वजह से संभव हो पाई है, आईसीटी के प्रौद्योगिकीकरण के आने के वजह से हो पाई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दौरे के लिए वीज़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पारंपरिक समय के विपरीत आधुनिक यात्री और टीएटीओ के पास वीज़ा विनियमों को तर्कसंगत बनाने के लिए विभिन्न राष्ट्रों द्वारा पेश किए गए ई वीज़ा की सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प है। एक ई वीज़ा इंटरनेट के माध्यम से कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, जो समय और प्रयास को बचाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है। बिना वीज़ा के आप इंटरनेशनल यात्रा नहीं कर सकते। उसके बनवाने के लिए आपको बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं। अगर आप ऑनलाइन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आने की वजह से बहुत सारी चीज़ों में समय बचता है। बहुत सारी चीज़ों को हम कहीं पर भी बैठकर प्लानिंग कर सकते हैं, उसको सक्सेसफुल कर सकते हैं और साथ ही कम समय के अनुसार कम पैसों में भी उस चीज़ को पाया जा सकता है। उन सारी सर्विस को, उन सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह पे हम पढ़ सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों का लाभ उठाते हुए आप यात्रा के दौरान वीज़ा को बुक कर सकते हैं और वीज़ा को आप इंटरनेट के द्वारा ही, ई पर्यटन के द्वारा हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की व्यवस्था के द्वारा आप ऑनलाइन सेवा में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईसीटी ने विश्व के विभिन्न कोनों तक बाज़ारों की खोज करके ट्रैवल कंपनियों के लिए अपने वेबसाइट का विस्तार करने के अवसर पैदा किए हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता के लिए विश्व में कहीं भी बाजार खंड की पहचान करना आसान बना दिया है, जो उनके व्यवसाय के लिए प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब प्रश्न उठाता है, ठीक है। तो आईसीटी के द्वारा हमारे विश्व के विभिन्न कोनों के अंदर बाज़ारों को खोजा जा सकता है। ट्रैवल कंपनियां विभिन्न व्यवसायों से जुड़ सकती है, बहुत सारी सर्विसों को कहीं पर भी एक कॉलैब्स के द्वारा बेच सकती है, सर्विस प्रदान कर सकती है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए जिसकी वजह से कि आज बहुत सारी सर्विस को बड़े ही आसानी और कम में उन सारी चीज़ों तक पहुंचा जा सकता है। और ये सब कैसे हो पाया है, कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता के द्वारा ही हो पाया है कि हम आज कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी बाजार के अंदर पहुंच सकते हैं, आसानी से उन सर्विसों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आज ये एक व्यावसायिक प्रासंगिक के प्रश्न के रूप में उभर कर आता है। ई पर्यटन के नुकसान। पहला है नौकरी छूटना और कम रोजगार का सृजन। आईसीटी ने यात्रियों को अपनी बुकिंग और व्यवसाय खुद करने की क्षमता प्रदान की है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कुछ स्थानों पर बिचौलिया हुआ है। आधुनिक टीएटीओएस अधिकांश गतिविधियों को ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है, जिसके कारण इस उद्योग क्षेत्र में नए रोजगार का सृजन कम हो रहा है। आईसीटी मतलब कि टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन आने की वजह से आज यात्रियों को, पर्यटकों को ये क्षमता मिल गई कि वह ऑनलाइन बुकिंग कर उन सारी सर्विसों को खरीद सकते हैं, जिससे कि 20
टू सी कस्टमर जो खरीद रहे हैं, परंतु बिजनेस टू कस्टमर सर्विस है, उसके अंदर जो भी सर्विसमैन काम कर रहे हैं, पर्यटकों तक पहुंचा रहे हैं सर्विस जिसको चाहिए, उन लोगों की रोजगार में कहीं ना कहीं कमी आई है। कम एजुकेशन की वजह से कह सकते हैं, कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से, पढ़ लिखने की वजह से कम, जिसके वजह से वो उन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से उनको अपनी जॉब को खोना पड़ा है, जिसके वजह से रोजगार में कमी आई है। नेक्स्ट है लघु और मध्यम पर्यटन उद्योग के लिए खतरा। यात्रा व्यवसाय में प्रौद्योगिकी की अत्यधिक भूमिका के साथ कई छोटे और मध्य पर्यटन उद्यमों के लिए खतरा पैदा होता है, जो तकनीकी कौशल और ज्ञान की कमी के कारण अपनी वेबसाइट को कुशलतापूर्वक चलाने और प्रबंधित करने में असफल रहे हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि छोटे उद्योग या व्यावसायिक, या हम कह सकते हैं मध्य व्यावसायिक लोग जो इनका छोटा व्यापार है, छोटे रूप में व्यापार करते हैं, उन दोनों को ही भारी मात्रा में इस चीज़ का इफ़ेक्ट देखने को मिला है, क्योंकि वह उन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी की स्किल नहीं है, जिसके वजह से उनकी वेबसाइट को चलाना भी थोड़ा उन्हें मुश्किल हो रहा है, और वह इस तरीके से पर्यटकों को भी नहीं समझ पा रहे हैं, ना पर्यटक तक पहुंच पा रहे हैं, जिसके वजह से उनके व्यापार में कमी आती हुई दिखाई दे, या हम कह सकते हैं कि उनके पास सही और इन्फॉर्मेशन होने की वजह से उन्हें अपने कुशलतापूर्वक जो पर्यटक तक सर्विस पहुंचाते हैं उसे पहुंचाने में असमर्थ है। नेक्स्ट है वेबसाइटों को कायम रखने की उच्च लागत। ट्रैवल कंपनियां अपनी वेबसाइटों को कुशलतापूर्वक विकसित करने और प्रबंधित करने के लिए एक अच्छे योग्य तकनीकी कर्मचारियों को नौकरी पर रखते हैं, जो कि आईसीटीसी के क्षेत्र में ज्ञान और कौशल रखने वाले लोगों हेतु रोजगार के अनंत अवसर हैं। इसलिए यात्रा कंपनियों को अपने संगठन में ऐसे कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए एक बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रैवल कंपनियों को अपनी वेबसाइट को कुशलतापूर्वक मतलब सही तरीके से विकसित करने के लिए, उसे प्रतिबंधित करने के लिए, ठीक ढंग से समझ कर पर्यटक तक को सर्विस पहुंचाने के लिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति की ज़रूरत होती है। ऐसे ही व्यक्तियों को रखा जा रहा है, जिसके वजह से कि उनके पास इंफॉर्मेशन होने की वजह से वह उनके पास बहुत सारे अवसर उन्हें देखने को मिलते हैं, परंतु कहीं ना कहीं जिनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती, उनको इस चीज़ से या तो हाथ धोना पड़ता है, या जॉब छोड़नी पड़ती है, या ऐसी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि वह उस वेबसाइट को या ट्रैवल एजेंसियों को लंबे समय तक कंटिन्यू जॉब नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही ऐसे जो उनके पास पढ़े लिखे हैं और अच्छे स्किल्स हैं, उन सभी को एक भारी मात्रा में अवसर मिलता है, और साथ ही उन्हें भारी मात्रा में वो कंपनियां पे आउट करती है और उन्हें अच्छी राशि पर रख रही है। नेक्स्ट है साइबर क्राइम और हैकिंग। संगठनों के सक्षम आज ये प्रमुख मुद्दे हैं जहां कुछ अनजान लोग ट्रैवल कंपनियों की वेबसाइट में प्रवेश कर सकते हैं और उनकी निजी जानकारी हैक कर सकते हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान होता है। उदाहरण स्वरूप बैंक खाते के विवरण की हैकिंग के परिणाम स्वरूप ट्रैवल एजेंट के खाते से हैकर के खाते में धन स्थानांतरण मतलब सबमिट कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि किसी और का बैंक है, अपने बैंक में उनके बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करना एक तरीके से स्थानांतरित की प्रक्रिया कहलाती है। बच्चों, किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि साइबर क्राइम और हैकिंग की वजह से, टेक्नोलॉजी की व्यवस्था के आने की वजह से उसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन चीज़ों के अनुसार जो वेबसाइट्स तैयार की जाती है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है कंपनी की, उस व्यक्ति की या ऑनर की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और उनको खाते उनसे लिंक कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आज हैकर उन खातों को हैक कर लेता है और उनके बैंक से पैसे निकाल लेता है, जिससे कि यह एक बहुत बड़ा लॉस, या हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का नेगेटिव पार्ट होता है। नेक्स्ट है ग्राहकों के लिए सुरक्षा के मुद्दे। डिजिटल दुनिया में काम करते समय ग्राहकों को अक्सर सुरक्षा मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उनके आईडी कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड विवरण, संपर्क नंबर आदि जैसी जानकारी प्रदान करने का डर मौजूद है। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां हैक्स अवैध रूप से संगठन की वेबसाइट पर जाते हैं और वहां से गोपनीय जानकारी चुरा लेते हैं।
ऑनलाइन सिस्टम के अनुसार हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं बच्चों, पे आउट करना होता है जो सर्विस के लिए, उससे हम बैंक की डिटेल्स डालते हैं, अपने नंबर्स डालते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स का आधार कार्ड हो गया, अलग-अलग जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है हमारी पहचान के लिए, उन सारी चीज़ों को हम उसमें फिल कर पे आउट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को जो हैकर्स होते हैं उसे हैक कर लेते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनकी गोपनीय चीज़ों को चुरा लेते हैं। ये सारी चीज़ें के मुद्दे भी हमें हैकिंग के द्वारा, या हम कह सकते हैं अवैध लोगों के द्वारा ये हैक कर लिया जाता है उन वेबसाइटों पर जाकर जहाँ पर वे सर्विस लेते हैं। तो ऐसी भी समस्याओं का सामना पर्यटकों को करना पड़ता है और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है उनकी सुरक्षा के लिए। इसलिए जितनी भी वेबसाइट्स बनी होती हैं, जितनी भी हमारी जो सर्विस प्रदान कर रही होती हैं, उनको बड़े ही सिक्योरिटी के साथ सारी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ों को बनाना चाहिए, जिससे कि हैकर्स उनकी जो ग्राहक है या कस्टमर है उनका कोई भी चीज़ों का मिसयूज़ ना करें। नेक्स्ट है तकनीकी सीमाएँ। ट्रैवल कंपनियों की वेबसाइट पर उपलब्ध उत्पाद और पैकेजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अक्सर लोगों को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वास्तव में ऐसा तब होता है जब ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर ग्राहकों के पास उपलब्ध डिवाइस या ऑपरेटिंग प्रणाली के साथ संगत नहीं होता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि ट्रैवल कंपनियों का एक अपनी वेबसाइट होती है, एक अपना उत्पादन का एक ऐप होता है जिसे डाउनलोड करना कंपल्सरी होता है, तभी आप उनकी चीज़ों को खरीद सकते हैं, है ना? तो उसके लिए आपके पास अगर वो वेबसाइट या वो ऐप नहीं है तो आप उनकी सारी चीज़ों को परचेज़ या सर्विस को नहीं खरीद सकते। तो आपको सबसे पहले उसे डाउनलोड करना पड़ता है, देन ही सारी चीज़ों को आप या सर्विस को खरीद पाते हैं जो उसके से रिलेटेड आपको चाहिए होती है। और वो सॉफ्टवेयर कंपल्सरी होता है अपने फ़ोन या डेस्कटॉप के अंदर डाउनलोड करने का। और इस तरीके से बच्चों हमने ई पर्यटन के नुकसान पढ़े, उसकी विशेषताएं पढ़े, प्रॉफिट पढ़े, और इस तरीके से ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बच्चों, मेरी लीना कुमारी 447 से इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर भी आपको टूरिज़्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।